हेलो फ्रेंड्स, आज आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। आपको पता ही चल रहा होगा, हमारा अब नया टॉपिक हमने उठाया क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन में एक रीजनिंग का ही पार्ट है ना। अब इससे पहले हम शुरू करें क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं इस कॉर्नर पे हम ये क्यों लिखते हैं। वैसे तो आप सबको पता चल ही गया होगा, फिर भी जो न्यू मेंबर है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और मैं हर एक जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको एक कैटेगराइज करवा देता हूँ। उसका एक फायदा ये भी होता है कि आपको रिवाइज हो जाता है ना, कि क्या कैटेगरी बन रही है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारा क्या क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है तो क्या रीजनिंग का पार्ट है। आपको पता है क्वांट एंड रीजनिंग दो मेन टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्वांट हम बाद में करेंगे, अभी हमने स्टार्ट की रीजनिंग। रीजनिंग में भी वर्बल नॉन वर्बल आता है, तो अभी हमारा मेन फोकस वर्बल पर है, समझे। वर्बल में फिर टू कैटेगरी बनती है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि हम कर रहे हैं, और सेकंड लॉजिकल एबिलिटी वो करेंगे बाद में। और फिर जनरल मेंटल एबिलिटी के नंबर्स ऑफ टॉपिक्स है ना, नंबर्स ऑफ टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता हमने स्टार्ट किया था सीरीज कंप्लीशन से, फिर एनालॉजी देखा या फिर एनालॉजी जो आप प्रोनाउंसिएशन करो, फिर आ जाइए हमने ब्लड रिलेशन देखा, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे करते करते वो साइड होकर, और हाल ही में हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट किया। और अब आ जाइए हमारा क्लासिफिकेशन, है ना। तो ऐसे क्लासिफिकेशन कैटेगराइज हुआ है जो कि एक रीजनिंग का ही पार्ट है, समझे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। हम क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कितने टाइप्स आपको वैसे कर दिख ही गए, टोटल 5 टाइप्स है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये 5 टाइप्स हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं क्लासिफिकेशन है क्या चीज, है ना। देखो कोई भी टॉपिक हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन को अगर मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूं, हिंदी में अगर बताऊं तो वो होता है वर्गीकरण, है ना। अब वो तो ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, कोई बात नहीं, आप समझिए सिंपली, आप अपना दिमाग चलिए, जो जनरल सेंस से आप जो समझदारी आपकी उससे सोचिए। क्लासिफिकेशन, अगर किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, आप जितने भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप क्लासिफिकेशन अगर पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कोई एक टॉपिक होता है उसको अगर क्लासिफाई करते हैं 3 to 4 to 5 टाइप्स होते हैं। वो जो टाइप्स होते हैं वो उसी टॉपिक के पार्ट होते हैं, उनसे अलग नहीं होते, है ना। तो बस ये टॉपिक क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफाई किसी चीज को कैसे किया जाता है। अब समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। समझ लीजिए आपके पेरेंट्स से मम्मी गए हैं मार्केट, है ना, और वहां से कुछ घर के सामान खरीदने गए हैं, है ना। तो अब सपोज कीजिए कि वो सामान वामान पूरा शॉपिंग वगैरह करके आ गए, और घर के मतलब किचन के लिए जो भी खाने वाने की चीजें वो सारी खरीद के ले गए हैं। सपोज करो वो कई सारे क्या किया उन्होंने, घर में आपको पता है कि हर एक चीज हर जगह, मतलब घर में किचन में कई सारी जगह होती है रखने की, ये पानी रख दो कहीं पर, ये रख दो कहीं, फ्रिज रख दो, वो सारी चीज। अब सपोज करो ये हमने क्या बना दी, सपोज करो ये रैक है, रैक ऐसे समझ लीजिए। तो सब में एक एक कंटेनर रखा है ना। वो किस चीज का कंटेनर है ना। सपोज कीजिए किसी में क्या है, मिर्ची है, किसी में हल्दी है, किसी में धनिया है, किसी में मसाला, मतलब कोई और मसाला जो भी समझ लीजिए, चाट मसाला जो भी। तो ये सारी चीजें आपके मदर या कोई भी शॉपिंग करके आए, तो ये अलग अलग कंटेनर रैक है उसमें उन्होंने रख दिए। अब सपोज कीजिए अब वो जब खरीद के लाए होंगे तो बैग तो एक ही होगा, तो उसी बैग में आपकी वेजिटेबल्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी और कई सारी चीजें होंगी। तो सपोज कीजिए अब अगर उनको रखना है तो उस रैक में ये मसाले रखें, और वहीं पर ये पोटैटो समझ लीजिए ना। तो ये तो क्या वो अगर रैक है, तो अब आप क्लासिफिकेशन को समझिए कैसे हम इससे रिलेट। देखो हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल है, कोई वैसा एग्जांपल नहीं है एकदम प्रोफेशनल वे से, लेकिन जस्ट आपकी समझदारी जो आपका जनरल सेंस है उससे समझिए क्या चीज। अगर हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, सपोज ये मार्केट से हम इतनी चीज और भी लेके आए, जस्ट समझने के लिए मैंने इतना एग्जांपल लिया। अगर इतनी चीजें लेके आए तो अगर हमने एक मसाला है, मिर्ची, धनिया, जो भी है, मतलब वो ये सारे मसाले, और एक और चीज रख दी आलू, तो समझिए पोटैटो बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो जो स्टार्टिंग के 4 हैं हमारे, जो भी ये सारे मसाले हैं ना, जो कि खाने के अंदर हम डालते हैं, ये पता है कुकिंग के टाइम, और ये भी खाने के अंदर ही डालते हैं, पर ये तो क्या वेजिटेबल का पार्ट है ना। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी में से ऑड वन है। ऑड वन मतलब ये हटके है, इन सभी से मिलता जुलता नहीं है। तो हम क्लासिफाई करते हैं ये सारी एक चीज और ये अलग है। तो क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये के क्लासिफिकेशन हमने कर दिया कि ये सारे मसाले हैं, उसको अलग क्लासिफाई कर दिया, और एक ये अलग है तो इसको यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर नहीं रख सकते, इसको हटाओ, इसको कहीं और रखो, है ना। तो ये हमने कैसे कर दिया, क्लासिफाई कर दिया इसका ना। तो भाई समझ लीजिए हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, टोटल 5 टाइप है, 5 टाइप दिख रहे हैं आपको। टाइप 1 के चूजिंग द ऑड वन, ऑड वर्ड,
है ना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल का, है ना। जैसे हम ले लेते हैं डॉग, कैट, काउ, बफेलो, लायन। तो इन सब में जो जो मैंने एग्जांपल ली, जो लायन है वो ऑड वन है तो सभी जानवर, सभी एनिमल्स है, लेकिन लायन ऑड वन क्योंकि वो जंगली, मतलब ही इज वाइल्ड एनिमल, है ना। तो वो लायन क्या वाइल्ड एनिमल है, और बाकी सारे क्या डोमेस्टिक बोल सकते हैं ना। तो वो उस तरह से उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, उसको ऑड वन को रिमूव कर दिया। तो हमको क्या करना है, ऑड वर्ड्स को हमको हटाना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। सेकंड आ जाए चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड। तो पेयर अगर आपको याद हो, हमने जब एनालॉजी पढ़ा था तो उसमें हमने कैसे पढ़ा था, जस्ट एग्जांपल के लिए समझिए, A is to B, मतलब A अगर A और B के कुछ जैसा रिलेशन है, C और D का रिलेशन है, E और F का है, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन फॉलो हो रहा होगा, इसमें भी फॉलो हो रहा होगा और इसमें भी फॉलो हो रहा होगा। तो किन पेयर्स में सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है उसको वही रहने दो, और किसमें अलग हो रहा हो, सपोज करो इसमें अलग हो रहा है तो इसको रिमूव कर दो। तो ऑड वन हमें चूज करना, सेलेक्ट करना। अब आ जाइए टाइप, यूजिंग द ऑड न्यूमेरल्स। अब जैसे वर्ड्स थे वैसे नंबर्स होंगे, 17, 82, 49, 53, जो भी इसमें से ऑड जैसे दिखे तो उसको रिमूव कर दो, उसको सेलेक्ट कर लो ऑड वन। तो जब हम ये टॉपिक्स करना शुरू करेंगे एक एक करके, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लीजिए टाइप 4, चूजिंग द ऑड न्यूमेरल पेयर। जैसे हमने क्या पेयर ऑफ वर्ड्स देखे थे, वैसे पेयर ऑफ नंबर्स आएंगे। तो ये सेम इसकी तरह होगा, बस यहाँ पर नंबर्स यूज होंगे। चूजिंग द ऑड लेटर्स। अब लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स, आप पहले से पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स मतलब ए, ऐसे करते करते जेड तक जाएगा। तो इसके भी कई के 4 से 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, और वो ए बी बी सी सी डी कुछ भी होगा मतलब, तो वो भी ऑप्शन, उसमें भी ऑड लेटर हमें अलग से सेलेक्ट करना है, चूज करना है ऑड लेटर्स कौन सा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब जब हम वन बाय वन ये टॉपिक्स करेंगे और जब इसके क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या समझा, इसका इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और क्लासिफिकेशन मेनली होता क्या है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, है ना, कि क्लासिफिकेशन क्या चीज है ना। क्लासिफिकेशन सिंपल से मैं वापस बताऊं तो, जो जैसे क्लासिफिकेशन जो मिलती जुलती चीज है उन्हें हम क्लासिफाई कर देंगे, वो एक चीज है। उसमें जो हटके चीज होगी, जो ऑड वन होगी, आप देखेंगे एक चीज ऑड 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 ऑड, ये सभी में आ रहा है। मतलब कोई भी टाइप हो उसमें से हमको एक ऑड पेयर या ऑड वन, जो भी हटके चीज होगी, जो अलग होगी उन सभी से, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जो भी एक अनोखा होता है या फिर एक अलग चीज होती है उसको हम हटा देंगे, या फिर वही हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। तो बस क्लासिफिकेशन यही है ना। तो आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक बात करेंगे। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे टाइप 1 टाइप 2 करते करते सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं, है ना। और अगर अभी कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ना, ठीक है। तो ये सारे हमने आज कवर किए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।